जीव विज्ञान बायोस और लोगोस दो शब्दों के मिल से बना है। बायोस माने सजीव का अध्ययन किया जाता है, लोगोस माने सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। जीव विज्ञान सर्वप्रथम लेमार्क ट्रेविरेंस ने बताए थे 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान के पिता अरस्तू को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तू को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस के कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द दो भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान की दो शाखा है। पहला जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी सिलेबस ने पहला है दोस्त। पहला में सजीवों का परिचय, दूसरा में सेल, तीसरा में पोषण, चौथा में रोग और पांचवा में मानव तंत्र में पहला पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, कंकाल प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और बॉटनी ने पढ़ा है पादप वर्गीकरण, पादप आकारिकी, पादप ऊतक और हार्मोन। इतना पढ़ रहा है दोस्त। तो हम शुरू करते हैं सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का परिचय में सजीवों का वर्गीकरण बताया गया है। बारे में पढ़ला तो सजीवों का वर्गीकरण सूक्ष्म जीव और बृहत जीव दो भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव वे जीव जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख जा सकते हैं, इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जीवाणु, अमीबा, खमीर, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहते हैं, विषाणु को। बृहत जीव वे जीव जो समान आंखों से देखा जा सकता है, उसे बृहत जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव, बड़े जीव। सूक्ष्म जीव में जीवाणु, अमीबा, यीस्ट आता है। बड़े जीव में पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। बड़े जीव बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कुत्ता, चींटी, स्पंज, मानव, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय बड़े जीव में होते हैं। और जीवाणु सूक्ष्म जीव है। जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किए थे। जीवाणु जनन, अलैंगिक जनन करता है। द्विविखंडन, जीवाणु गमन का सभीका करता है। जीवाणु का श्वसन अंग मीजोसोम होता है। जीवाणु का उत्सर्जन अंग CO2 उत्सर्जित करता है, अमोनिया उत्सर्जित करता है, सल्फर उत्सर्जित करता है। जीवाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसे कोफाई कहते हैं। कोफाई रड के समान होता है। छड़ के आकार के होता है, उसे बैसिली कहते हैं। सर्पिलाकार होता है, उसे स्पाइरुला कहते हैं। कोमाकार होता है, जिसे बिरबियो कहते हैं। अमीबा यह सूक्ष्म जीव है। देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अमीबा का खोज रेसनहॉक ने किए थे। अमीबा जनन, अलैंगिक जनन, द्विविखंडन करता है। अमीबा का खोज रेसनहॉक ने किए थे। अमीबा का चलन,
अस्ट्यूपोडिया करता है, अस्ट्यूपोडिया। अमीबा में खाद्य रसधानियां होता है जो पाचन के काम करता है। भोजन भी अमीबा में रहता है। अमीबा भोजन को उत्पाद द्वारा अपने अंदर कर लेता है। अमीबा द्वीप विघटन करता है, एक गो से दो गो टूट जाता है अमीबा। अमीबा के अंदर केंद्रक होता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम का संरचना चपटा के समान होता है, चप्पल के समान होता है। पैरामीशियम सूक्ष्म जीव है। पैरामीशियम का चलन शलिया होता है। पैरामीशियम जनन द्वीप विखंडन अलैंगिक जनन करता है। युगलिना, यह पादप जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। युगलिना को पादप जंतु के बीच की कड़ी। युगलिना पोषण मिश्र जीवी पोषण करता है। युगलिना करता है। युगलिना दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात में छोटे छोटे जीव जंतु को खा जाता है। इसीलिए युगलिना स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। युगलिना गमन का स्वाभिका करता है। अमीबा जनन द्वीप विखंडन जनन करता है। विषाणु, विषाणु सूक्ष्म जीव है, आकार सबसे छोटा होता है। उसके बाद जीवाणु का छोटा आकार होता है, उसके बाद शैवाल, उसके बाद कवक आता है। पहला पर बैक्टीरिया, जीवाणु, शैवाल, कवक आता है।